चार बताएंगे ठीक है होता है। चले नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे बेस्ट होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? बेसिक परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, यानी कि क्या होता था, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, अब परसेंटेज का मान कितना होता है और परसेंटेज का कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया था। तो जितने भी लोग भाई देखे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे, बस लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, बस 15 से 20 मिनट का वीडियो में हम आपको बेसिक परसेंटेज में इस तरह बढ़ाएंगे कि जैसे कि परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में बदल दें और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदल दें। आज के इस वीडियो में मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, बस बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं हर एक टॉपिक को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आऊँगा और कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद बेसिक से 2-4 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। ठीक, आइए समझाते हैं इसको, कोशिश कैसे करते हैं। देखिए, हम कहें कि देखिए इसका सॉरी हम थोड़ा देखे नहीं। हाँ, देखिए यहाँ से आज हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में is change to फ्रैक्शन। यानी हमारा कहने का मतलब है भाई कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है, कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दिया है उसको भिन्न में कैसे बदलें, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। यानी हम इसको लिख दें, क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है। आज के बस इस वीडियो में हम यही सीखेंगे भाई कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया है, क्या दिया है? परसेंटेज में। जैसे कोई दे दिया 60% का फ्रैक्शन कितना, कहेंगे 70% का फ्रैक्शन होगा, 35% का फ्रैक्शन कितना, यानी कहेगा कि 60% का आपको परसेंटेज में दिया है तो आप भिन्न में बदलिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कोई चीज़ अगर परसेंटेज में है उसको हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, दो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, उस पर अगर आप फॉलो कर लीजिए तो समझ लीजिए आप कितना भी फ्रैक्शन में, मतलब परसेंटेज को कितना भी आपको कहीं बदलना हो परसेंटेज फ्रैक्शन में, आप आसानी से बदल सकते हैं। बस दो नियम याद रखिएगा। देखिए, वो नियम क्या है? अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमारा एक रूल है ना भाई, कि ये जो हमारा परसेंटेज है, ये किसका है? परसेंटेज है। ये हमारा क्या है? परसेंटेज है। क्या है? हमारा परसेंटेज। अगर इसको चेंज करना है, क्या करना है? चेंज करना है। और ये हमको परसेंटेज नहीं चाहिए, हमको इसको चेंज करना है, परसेंटेज को हटाना है। अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जब परसेंटेज को हटाना हो तो क्या करते हैं? परसेंटेज को जब हटाना होता है, आप बटे में 100 लगाते हैं, जिस संख्या के साथ परसेंटेज लगा होता है उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। कि अगर हम परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं तो 1/100 से गुणा करना है। क्या करना है? मतलब गुणा करना है। क्या करना है? गुणा कर देना है। मतलब गुणा कर देना है, यहाँ से गुणा कर देना है, गुणा कर देना है। बस याद रखिएगा, बस इतना करना है कि अगर आपको परसेंटेज में कोई दिया है, अगर भिन्न में बदलना चाहते हैं, उसे 1/100 से गुणा कर दीजिए। आपका फ्रैक्शन कितना भी, कोई कितना परसेंटेज कितना भी बड़ा है, आपको भिन्न में बदलना आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आइए, ये तो बात हो गया। अब कोई चीज़ अगर हमको फ्रैक्शन में दिया सर, हम कोई चीज़ को हमको फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शन समझते हैं? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट का मतलब रेशियो बताता है कि ये 2/3 है, ये 4/5 है, ये 6/7 है, ये फ्रैक्शन होता है। मतलब कोई चीज़ भिन्न में दिए रहता है। ठीक, समझिए कैसे। देखिए, हम ये देखिए, जैसे 6/5 ये हमारा क्या है? ये फ्रैक्शन है। क्या है? ये भिन्न है। ये क्या हमारा? ये भिन्न होता है। क्या होता है? ये भिन्न होता है, ये फ्रैक्शन होता है। अब इसी को 6/5, ये कितना परसेंट है?
मतलब कितना परसेंट है इसको, हम कहेंगे सर ये 6/5 जो है कितने परसेंट के बराबर है, परसेंटेज में बदलना है हमको। ये तो भिन्न में है, हमको किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो बस इसको भी हम समझेंगे। जब भिन्न को आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो बस याद रखिएगा 2 नियम हैं इसमें, एक नियम और है। अगर हम आपको फ्रैक्शन चेंज करना चाहते हैं, फ्रैक्शन चेंज करना चाहते हैं परसेंटेज में, फ्रैक्शन को चेंज करना चाहते हैं आप परसेंटेज में, तो बस यही करिएगा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई। किससे करना है, 100 से गुणा करना है। बस किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना होता है। समझ में आ गया जी सर, गुणा आ गया। ये गुणा है, चलिए ये याद रखिएगा, ये गुणा है। 1 मिनट, 100 से, ओहो भाई, गुणा करता है। समझ में आ गया। अभी हम आपसे क्या बताएं, जब आपको फ्रैक्शन में बदलना है, याद रखने का ट्रिक, फ्रैक्शन किस में होता है, बटे में होता है। तो हम किससे, 100 से बटे से गुणा करेंगे। बाबू उसको मत छू, लैपटॉप बॉम है। और अगर आपको अगर फ्रैक्शन को चेंज करना है, किसको, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है, तो 100 से गुणा करना है। बस सिंपल है, क्योंकि हमारा परसेंटेज 100 में होता है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, परसेंटेज है मिलेगा। समझ में आ गया, ये 2 नियम समझ में आ गया। अगर आपको चेंज करना है किसको, परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 1/100 से गुणा करेंगे। और अगर फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जैसे कि हम इसको सवाल कराते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको कह देंगे भैया चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए, ये क्वेश्चन आपको बताइए कि हमको गुणा मतलब चेंज करना है 60% को। चलिए 60% को, ये 60% हो ना, 60% को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, एंड को को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए 60% को भिन्न में बदलिए। आप चलिए 60% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलिए। आप बताए हैं ना, जब भिन्न किस में होता है, बटे में होता है। भिन्न बटे में जब होता है तो 100 से 1/100 से गुणा करना पड़ता है। बस जिस संख्या के साथ परसेंटेज लगा है उसी के साथ 1/100 से गुणा कर दीजिए, या उस संख्या के नीचे हर में आप 100 से भाग दे सकते हैं, और किस में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 के साथ फ्रैक्शन परसेंटेज आया है, हमको 60% को फ्रैक्शन में बदलना इजी है। हल करते हैं भैया। एक काम करो, 60 लिखो। हम कहे हैं या तो फ्रैक्शन को मतलब बदलना है जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो 1/100 से गुणा कर दो, 1/100 से गुणा करो। अब काट लो, देखो काटो, 1 1 कट गया, 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10। अब कोई कटने वाला नहीं है, हमको फ्रैक्शन में चाहिए, यानी कि अंश बटे हर के रूप में चाहिए ना, अंश बटे हर के रूप में चाहिए। तो हमारा दशमलव में लाना कोई उचित बात नहीं है, तो हमको भिन्न में ही रहना पड़ेगा। तो ये हमारा भिन्न में कितना चेंज होकर आ जाएगा, सर आप कह देंगे इसका मान कितना आ जाएगा, 3 बटे, ऊपर कितना बचा है, 3 बचा है, नीचे कितना बचा है, 5 बचा है। तो यानी इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3/5। 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब सर कहते हैं आप दूसरा मेथड बताइए, दूसरा मेथड क्या होता है। हम कहें बाबू किसके साथ, 60 है ना, 60 यहाँ पे देखिएगा, 60 है ना, हम इसके साथ बात, इसके नीचे आप 100 लगा दो। बस जिस संख्या के साथ फ्रैक्शन दिया है, जिस संख्या के साथ फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज दिया, अगर भिन्न में बदलना है उसके नीचे बस उसके साथ बटे में 100 लगा दो, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तब भी आप काटो, 1 1 2 3 6, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा तभी, 3/5, 3/5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कहीं आपने देखा होगा कि सर 50% का फ्रैक्शन, 30% का फ्रैक्शन, हम कहें चलिए ठीक है 30% का फ्रैक्शन दिखाइए, 30% का 30% को बदलिए, भिन्न 30% को भिन्न में बदलिए,
बदलिए, 30% को भिन्न में बदलिए, बदलिए भैया 30% को भिन्न में बदलिए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। हम कहें भैया सॉल्व करना है, तो अब हम क्या कहें, जब परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज से आपको हटाना है, तो कहते हैं जा भैया हम हटेंगे तो 1/100 से गुणा कर दीजिएगा, हम हट जाएंगे। ये तो एक नियम हो गया। और अगर दूसरा नियम हम कहें हैं कि दूसरा, अगर जिसके साथ परसेंटेज लगा है हटाना है, उसी के नीचे अब 100 लगा दो, 30/100 लगा दो, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। अब इसका मान देखो, 1 0 1 0, यानी कि 3/10, क्योंकि हम काट नहीं सकते इसको, 3/10 यहाँ पे, 3/10 इसका आंसर आ जाएगा, 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हटो, 1 1 0, कितना आ जाएगा, 3/10, यहाँ भी इसका आंसर यही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है, चाहे जितना भी है, अगर किसी परसेंट का, चाहे किसके साथ का, यानी हम कहें भैया, चलो हम कहें ये परसेंटेज यहाँ के अगर हम सॉल्व करें, आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता दें, चलिए 30% प्लस 40% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। अब देखिए 30% 40% को जोड़ लो, 30% 40% कितना हो जाएगा भैया, 70%, 70%। अब बताइए 70% को भिन्न में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? अब एक काम करो, 70% को जब बदलना है तो 70/100, 1 0 यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 7/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। हम अपनी क्या सीखा कि किसी संख्या का अगर कोई परसेंटेज में दिया है, उसको भिन्न में बदलना आसान तरीके से। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा समझ लेते हैं कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में लाना है सर, कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया है, जैसे 2/, फ्रैक्शन क्या अभी बताएं, 2/3, 4/5, 6/10, 7/8, कुछ भी फ्रैक्शन में दिया है, हर बटे अंश के रूप में दिया, हम क्या है सर, हमको परसेंटेज में लाइए। किस में लाना है? परसेंटेज में लाना है। तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीपली करते हैं। यहाँ देखिए दूसरा नियम कहेंगे, अगर फ्रैक्शन चेंज करना है, परसेंटेज 100 से पूरा करना है। कैसे? आइए एक सवाल कर लेते हैं भैया, एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर, हम कहें 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। किसमें? प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलिए, बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। यानी 2/5 ये हमारा क्या फ्रैक्शन है, क्या है ये फ्रैक्शन है हमारा, 2/5 है हमारा, ये हमारा 2/5 क्या है, 2/5 ये हमारा फ्रैक्शन है। इसी को बदलना है किसमें, परसेंटेज, यानी 2/5 कितने परसेंट के बराबर है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो भैया जब परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 100 से क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ निकल नहीं रहा है, यहाँ 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से किसी फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समझ लीजिए फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। याद रखिएगा, 100 से गुणा करने पर फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज होता है। किस में परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज में। काट लीजिए, 5 दूनी 10, यानी 20 आ गया। आप गुणा कर लीजिए, 2 × 20 कितना आ जाएगा भैया, 40। क्या लिखेंगे, 40 रहेंगे? नहीं भैया, हम परसेंटेज में बदल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंटेज। समझ में आ गया, परसेंटेज, यानी कि 2/5 कितने परसेंट के बराबर है भैया, 40% के बराबर। किसके परसेंट के बराबर है भैया, 40% के बराबर। समझ में आ गया? जी सर, आ गया। अब चलिए, चलिए ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम आता है। देखिए हम कहें भैया 7/25 को प्रतिशत में बदलिए। क्या बदलिए, प्रतिशत, प्रतिशत में बदलिए, 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 बदलिए भैया, बदलिए। 7/25 हमारा क्या है, फ्रैक्शन ही है ना। अभी हम जब बताएं 7/, फ्रैक्शन जब भी दे दिया जाए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। यहीं भी देखो, अगर हमारा फ्रैक्शन है दिया है, जहीं भी दिया 7/25, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके
100। 7 चौक हमारा क्या बचा, 7 गुणे 4 बचा है, 7 चौक 28। ना ना परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ये 7 चौक 28 हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज। यानी कि हम कह सकते हैं 7 बटे जो 25 है वो 28% के बराबर है। समझ में आ गया? कहने का मतलब है जो 25 है ना, ये 25 टोटल होता है। 25 में से 7 कितने परसेंट के बराबर है? 25 में से अगर हम कहें भैया 25 है, 25 टोटल है, 25 में से अगर 7 को देखें कितने परसेंट के बराबर है, और कहें भैया 5, अब देखिए 20 पचे 100, अगर इसको 100 बनाना है तो इसको 20 पचे 40, यानी 40 आ जाएगा आराम से। यानी हम कहें 2/5 का मतलब क्या है, कोई टोटल संख्या हमारा कितना है, 5। टोटल संख्या कितना है हमारा, 5 है। टोटल संख्या कितना है हमारा, 5 है। 5 में से 2 का हिस्सा कितना है, 2 का 5 है। किसी भाई के पास 5 प्रॉपर्टी है, हम कहें इसको 2 प्रॉपर्टी का परसेंटेज कितना होगा, 5 में से 2 को निकालो, यानी 2 को जब निकालोगे परसेंटेज में कितना होगा, तो 5 में से 2 को निकला यानी किसके परसेंट, 40%। यानी कि 5 था, हमको 40%, 5 में से 40% देना है। बस यही इसका उद्देश्य होता है और कुछ नहीं उद्देश्य होता है। बस ये क्या दिखाता है, डिवाइडेड बताता है, ये पार्ट दिखाता है, ये 2/5 भागवा यानी भागवा बात दिखाते हैं, फ्रैक्शन, बस और कुछ नहीं है। हम कहें जब आप लोग का रिजल्ट आता है ना, जैसे मान लीजिए बीए का, मतलब 12 का 12th में आया, आप लोग का कितना परसेंट आया, कहते हैं ना परसेंटेज कितना आया सर। परसेंटेज कैसे पता लेते हैं, कैसे बदलते हैं, परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज तो नहीं दिया था, नंबर दिया रहता है, नंबर दिया रहता है ना, किसी का 200 नंबर आता है, किसी का 300 नंबर। मान लीजिए किसी बीए, मान लीजिए 12 12th का कोई लड़का था, मान लीजिए कोई 12th का लड़का था, 12th का लड़का था, कितना 12th का पूर्णांक होता है भैया, पूर्णांक टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है, टोटल याद रखिएगा, टोटल कितना होता है भैया, 500। टोटल कितना होता है भैया, 500। टोटल 500 है, और टोटल 500 है, 500 में से लड़का कोई 300 नंबर ला दिया, वाह भैया। टोटल और लाया कितना है, गिवन यानी आया कितना है, लाया 500 में से लाया, मान लीजिए लाया कितना है, 300 लाया है भैया। ये तो फ्रैक्शन में नहीं दिया है ना, हमको फ्रैक्शन में लाइए। 30% 300% कितने परसेंट, मतलब 300 जो नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर है, परसेंटेज में बताइए सर कितने परसेंट के बराबर है। जब आपको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या कहें आपको, जब आपको परसेंटेज में बदलना है तो हम आपसे क्या कहें कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल बटे कितना आया है, बट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। कितने को बदलना है भैया, भैया 300 को बदलना की ना, 300 को आप रखिए, 300 नंबर आया है, टोटल में से टोटल कितना भैया, 500, 500 गुणे कितना लाना है भैया, 100%। अगर आप 100 से गुणा किए हैं तो परसेंटेज में आएगा, जी सर आएगा। काटो, 1 0 1 0, कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, शायद डर गया होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, जी सर कट गया। सॉरी 500, आप देखो 5 दूनी 10, यानी यहाँ 20 हो गया। ऊपर कितना बचा है, ऊपर आप यही कहेंगे सर 3 बचा है और कितना बचा है 20 है, यानी हम कहें 3 दूनी 6, यानी कि 60% लाया है। कितना लाया है, अगर कोई 500 में से 300 नंबर ला रहा है तो कितना परसेंट ला रहा है, सही है सर 60% ला रहा है। कितना परसेंट ला रहा है, 7% ला रहा है। बस बस हो गया। यही होता है परसेंटेज को मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसा बदला जाता है, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं होता है। बस याद रखिए, चाहिए अब आपको परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से गुणा कर दीजिएगा, और अगर आपको फ्रैक्शन को चाहते हैं परसेंटेज में लाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हट जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा कोई वैल्यू। ठीक ठीक है, आशा करता है ये वीडियो आपके लिए कुछ ना हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।